हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज है 9 नवंबर 2023 और 9 नवंबर 2023 से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का करंट अफेयर देखने से पहले हम कल के वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो 8 नवंबर का सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कल का, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये मनाया गया है 7 नवंबर को। इसके बारे में अगर हम देखें तो कैंसर जागरूकता दिवस है, ये 7 नवंबर को मनाए जाने की खास वजह क्या है। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन आता है और मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था और उनके योगदान को याद करने के उद्देश्य से हर साल मैडम क्यूरी के जन्मदिन के अवसर पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये पंजाब टीम ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पंजाब ने बाजी मारी है और फाइनल्स मुकाबले में पंजाब ने वडोदरा को 20 रनों से शिकस्त देकर घरेलू टूर्नामेंट T20 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस आईआईटी ने तंजानिया के जाजिंगबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। तो ये किया है मद्रास आईआईटी ने। मद्रास आईआईटी है, ये पूर्वी अफ्रीका तंजानिया के एक द्वीप पर अपने दरवाजे खोलकर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है। पहला आईआईटी बन गया है जो ये पूर्वी अफ्रीका में ये खोलने जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। तो ये बन गया है चिली। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। तो ये है बिहार में। नीतीश सरकार के ओर से विधानसभा में रखी गई जातिगत जनगणना रिपोर्ट में आंकड़े सामने आए हैं कि बिहार में कुल 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं और इनमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक कमाई है वो 6,000 रुपये या इससे भी कम है। यानी एक परिवार हर रोज़ 200 रुपये में अपना काम चलाते हैं। तो ये कंडीशन है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में बिहार की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो ये जीता है मैक्स वेस्टरपेन है और इन्होंने टोटल अब तक 17 इस साल में टाइटल जीते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करवाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया है। तो ये श्रीलंका ने कर दिया है। वर्ल्ड कप में इंडिया से 302 रनों से हारने के बाद श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम के के बीच रोड पर पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा आयोजित हुआ है और इसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता पर दावा किया है। तो ये चाइना के किया है। चाइना के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह खोज लिया है जिसको रेगुलर विटामिन सी का डोज दिया जाए तो बुढ़ापे को रोका जा सकता है। ऐसा दावा चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। किस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 है, ये केरल को मिला है और किस लिए मिला है, टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए मिला है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। तो ये खोलने जा रहा है हमारा देश भारत, और अमेरिका ने तो ऑलरेडी खोल रही है। इसकी डिटेल मैंने कल के वीडियो में आपको बताई रखी है, देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा। एटमैन की फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है। तो ये गांधीनगर में हुई है। तो ये था हमारा कल का
करंट अफेयर। अब हम देखने वाले हैं आज का करंट अफेयर। इससे पहले मैं अगर आपको बता देती हूँ, अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2023, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये 7 नवंबर को मनाया गया है। और इस बार की विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, इसकी थीम क्या रही है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। तो ये आपको याद रखना है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। और क्यों मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस है? तो जब एक्सरे मशीन से, जो रेडियोग्राफी टेक्निक की वजह से एक्सरे मशीन से कोई भी बीमारी है उसको पता आसानी से लगाया जा सकता है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है हर साल। और इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, 2 नवंबर को पारुमाला पेरुनल दिवस मनाया जाता है, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। आपको 1 से लेके 8 नवंबर तक सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल की वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स ने किया था, आज भी करना है, डेली आपको करना है, जिससे आपको ये याद होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 200 पदक पार करने वाला, अभी देखो आपको पता है गोवा में 37वें खेल जो राष्ट्रीय खेल है ये आयोजित किए जा रहे हैं, और इनमें 200 पदकों का आंकड़ा है वो किसने पार कर लिया है? तो ये कर लिया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक है ये हाल ही में जापान में हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया सर्वेक्षण नियुक्त है, ये किसे किया गया? तो हितेश कुमार है, इन्हें भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवीण मधुकर की, तो प्रवीण मधुकर कौन है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, CBI के संयुक्त निदेशक रहे हैं। राजेंद्र मेनन है, ये इन्हीं को हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोरंजन मिश्रा जो हैं, इन्हें RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसके अलावा बाकी हम इनकी बात करें, ईगा स्विटेक हैं, इनने वार्सो में WTA का खिताब जीता था। कार्लोस अल्कराज हैं, इन्हें विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। इसके अलावा प्रियांशु राजावत की बात करें तो ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब है ये प्रियांश राजावत ने जीता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको टेनिस से रिलेटेड जो चारों टूर्नामेंट है उनका कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट है, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, और ये पहला प्राइवेट पोर्ट है जो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का उद्देश्य जारी किया है? तो ये जारी किया है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन का पर समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया है? तो ये किया है भारत और नीदरलैंड ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल
उद्घाटन किया है? तो ये किया है 12 केंद्रों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस देश के क्लुचवेस्काया सौंप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये किस देश में पड़ता है, किस देश का है ये? क्लुचवेस्काया सौंप का ज्वालामुखी है, इसमें अभी विस्फोटक हुआ है और ये है रूस का। और इस साल में ये जो क्लुचवेस्काया सौंप का ज्वालामुखी है, ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और 2023 में ये इसमें तीसरा विस्फोट हुआ है। और इस बार का विस्फोट तो इतना खतरनाक था कि इसकी जो राख थी वो 13 किलोमीटर ऊपर तक ये इसकी राख है वो उछली थी। तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक रहा होगा ये विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हाल ही में 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। इसके अलावा बाकी सबकी बात करें तो क्विंटन डिकॉक हैं, ये वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा है, ये 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ज़्यादा लग गए हैं, 18,000 हैं ये। और शाहीन अफरीदी की बात करें तो ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग मैंने हर 1-2 दिन से मैं इन सबको आपको रिवाइज करवाती रहती हूँ। वनडे विश्व कप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उस सब में मैं इन सबको आपको रिवाइज करवाती हूँ। तो ये आपको अब तक तो याद हो ही जाने चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा देश भारत। हमारा देश भारत है, ये कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश बन गया है। तो अब ये दूसरा बना है तो पहला कौन है? पहला है तुर्की। और अगर हम इसमें बात करें कि सबसे खराब देश कौन सा बना है कर्मचारियों के लिए, तो ये है जापान। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन जापान है, ये कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डाबर ने किसे नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुशील चंद्र को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुशील चंद्र है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये था, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अब हम एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसको देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करवाएगी? आज का वीडियो आपने अच्छे से देखा है और कल का वीडियो आपने देखा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अपलोड होती रहती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।